मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। पूरा कहानी को शांति पूर्वक सुने। दोस्तों, कुछ हो या न हो, लेकिन एक सवाल हर किसी के मन में होता ही है कि आखिर मोटिवेशनल स्टोरीज पढ़ने का या सुनने का क्या फायदा। लेकिन इसका सीधा सीधा जवाब है कि अगर आप मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ते हैं या सुनते हैं तो आपको कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है और आपको दूसरों की कहानियों से ये जान पाते हैं कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो और लोगों ने की हैं और आपको वो गलतियां नहीं करनी हैं। इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसी ही कहानियां बताएंगे जिनमें आपको कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य में वीर प्रताप नाम का एक राजा राज करता था। राजा प्रताप न केवल अपनी वीरता और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध थे, बल्कि अपने प्रजाजनों के प्रति दयालुता और न्यायप्रियता के लिए भी जाने जाते थे। एक बार राज्य में भीषण सूखा पड़ा और फसलें बर्बाद हो गईं। लोगों में निराशा और भूख फैली हुई थी। राजा प्रताप ने इस संकट का समाधान खोजने के लिए अपनी प्रजा के बीच एक यात्रा पर जाने का निर्णय लिया। वह सामान्य कपड़ों में अपनी पहचान छुपाते हुए लोगों के बीच घूमने लगे। एक दिन राजा ने देखा कि एक वृद्ध किसान, जिसका नाम रामू था, सूखे खेत में हल चला रहा था। राजा ने हैरानी से पूछा, बाबा, इतनी मुश्किल स्थिति में भी आप यह सब क्यों कर रहे हैं? बारिश नहीं हो रही है, फसल नहीं उगेगी। रामू ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजन, मेहनत करना हमारी जिम्मेदारी है, फल देना भगवान की। अगर मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाऊंगा तो भला भगवान से फल कैसे मांग सकता हूँ? हमें अपनी ओर से पूरी कोशिश करनी चाहिए, बाकी भगवान पर छोड़ देना चाहिए। राजा प्रताप रामू के उत्तर से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने सोचा कि जब एक साधारण किसान इतनी मेहनत और विश्वास के साथ काम कर सकता है तो वह एक राजा होकर क्यों नहीं? राजा ने तुरंत निर्णय लिया कि वह अपनी प्रजा के साथ मिलकर इस संकट का सामना करेंगे। राजा ने अपनी सेना और प्रजाजनों को जुटाकर एक विशाल सिंचाई योजना की शुरुआत की। उन्होंने नए कुएं और तालाब खुदवाए और राज्य के सभी किसानों को बीज और उपकरण प्रदान किए। उन्होंने अपनी प्रजा के हौसले को बढ़ाने के लिए खुद भी काम किया और हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रेरित किया। कुछ समय बाद राज्य में बारिश होने लगी और फसलें लहलहा उठीं। राज्य फिर से समृद्ध हो गया। राजा प्रताप की इस मेहनत और दृढ़ता की कहानी सुनकर हर कोई प्रेरित हुआ। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि कठिनाइयां और विपत्तियां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन हमें अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए धैर्य और मेहनत से काम लेना चाहिए। अगर हम अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। अगर यह कहानी आप लोगों का अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा।